different physical properties of matter and its particles. Assalamualaikum students and welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is different physical properties of matter and its particles. First, we will cover fluidity and then in the fluidity we will study it is a physical property of substance that enables it to flow. For example, अगर एक substance उसमें flow तो वो फ्लूइडिटी को मूवमेंट में हेल्प कराती है। इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसकी डिपेंडेंस को देखेंगे कि फ्लूइडिटी डिपेंड किसके ऊपर करती है। फ्लूइडिटी डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस है जिनकी वजह से वो एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर फ्लूइडिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की फ्लूइडिटी ज़्यादा है मीन्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल को वो मूव करने में हेल्प कर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होंगी, फिर आपके पास फ्लूइडिटी तो ज़्यादा फ्लो करेगी। फिर आप ये कि मैटर को कितनी स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है और उनकी फ्लूइडिटी का फ्लो बिहेवियर क्या। अब आप अगर देखें अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर इज डिवाइडेड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थ्री स्टेट्स में मैटर को डिवाइड किया जाता है। फिर इसके पोस्टुलेट्स में अगर आप देखें एवरी मैटर, कोई भी मैटर है इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स को ऐड करता है। इन पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और ये पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मोशन में होती हैं, हर वक्त ये मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह से पहली जगह। तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं और मूवमेंट भी शो करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिस मैटर की स्ट्रॉन्ग होंगी उनकी फ्लूइडिटी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम फर्स्ट देखते हैं सॉलिड के दरमियान आपको पता है सॉलिड लिक्विड पार्टिकल है। अगर इसके पार्टिकल्स मूव भी करते हैं तो वो एक फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर करते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं, अपनी स्टेट के ऊपर रह के अपनी जगह के ऊपर रह के वो, इसलिए इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना वो स्ट्रॉन्ग है। उनके दरमियान स्पेसेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल स्पेस और उनकी फ्लूइडिटी 0 है, वो बिल्कुल भी फ्लो नहीं करते। फ्लो करेंगे जब आप उनको प्रेशर देंगे, जब आप उनको टेम्परेचर देंगे तो फिर वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड के ऊपर कि लिक्विड का फ्लूइडिटी बिहेवियर क्या है। लिक्विड के दरमियान जो लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू सॉलिड, और उसके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो भी सॉलिड की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसलिए जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, उनकी फ्लूइडिटी सॉलिड से अच्छी है और उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और जिस तरह से आप उनको मूव करवाते हैं वो उसी तरह से मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसको पानी को नीचे गिराते हैं तो आप देखेंगे कि वो एक फ्लो के साथ नीचे गिर रहा है और उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, वाटर एक बुरी हालत में। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल को वीडियो के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गैसेस का बिहेवियर क्या है। तो गैसेस का बिहेवियर यह है कि गैसेस कहीं वो मूव कर रहे हैं। गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो है, जो इनके दरमियान स्पेसेस हैं पार्टिकल्स के दरमियान वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका फ्लो का बिहेवियर बहुत ज़्यादा है। गैस के पार्टिकल्स किसी को मूव कर देते हैं, इनकी कॉन्स्टेंट मोशन होती है। गैस के पार्टिकल्स की रैंडमली ये मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और जिस भी आप कंटेनर में आप उसको डालते हैं वहाँ से ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनमें आप बताएंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स में होती है और वो सबसे कम फ्लो करती है, और जो सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो गैसेस में है और वो सबसे ज़्यादा फ्लो करती है। लिक्विड इंटरमीडिएट है, वो इजीली फ्लो करते हैं, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं और अपनी गोल के साथ फ्लो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। फिर आप देखेंगे कि अगर आप इसको पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर के हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं एक मैटर के अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे कांस्टेंट मोशन में है। कांस्टेंट मोशन की वजह से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इज द
मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के अंदर वो सारे कांस्टेंट मोशन में है और उसकी वजह से उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मूव करते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। ठीक है, अगर आप डिफ्यूजन की एग्जांपल को देखें तो एक ग्लास ऑफ वाटर में आप उसके अंदर आप ड्रॉप ऑफ इंक डालें। ठीक है, तो जो ड्रॉप ऑफ इंक है, एक ड्रॉप है, उसके अंदर इंक का कलर का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस को कहा जाता है। ठीक है, तो जो उस ड्रॉप के अंदर कंसंट्रेशन है इंक की वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर के अंदर तो ज़ीरो है। जैसे ही आप उस ड्रॉप को वाटर के अंदर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करेगा और फिर सारा वाटर का कलर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चला कि जो ड्रॉप था उसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वाटर के अंदर कंसंट्रेशन कम थी। तो वो पार्टिकल्स, इंक के पार्टिकल्स कैसे मूव किए फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। इसी तरह अगर आप परफ्यूम या फ्रेग्रेंस की एग्जांपल लेते हैं तो जैसे ही आप उसको स्प्रे करते हैं रूम के अंदर, रूम फ्रेशनर लगा रहे हैं उसको आप स्प्रे करते हैं तो विद इन 2 to 3 मिनट्स वो सारे रूम के अंदर स्प्रेड कर देती है। उसमें क्या हुआ, उस छोटी सी बोतल के अंदर जो परफ्यूम की जो फ्लेवर था उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा थी। तो हाई कंसंट्रेशन से रूम के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो तो लो है, वो हाई कंसंट्रेशन से फ्रेग्रेंस लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव की। तो ये एग्जांपल है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन की एग्जांपल में क्या आएगा, फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल एक टायर है, टायर के अंदर के जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन में, और जो सराउंडिंग है वहाँ पे कम है। जैसे ही आप उसके अंदर कोई सुराख करते हैं तो वो सारी एयर जो है वो बाहर मूव कर जाती है और स्प्रेड कर जाती है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन की। कौन सी एग्जांपल हमने डिस्कस की है, ड्रॉप ऑफ इंक, देन फ्रेग्रेंस, स्प्रे, परफ्यूम स्प्रे, इसके बाद नेक्स्ट टायर के अंदर से एयर एक्सपैंड करती है और पूरे एरिया के अंदर फैल जाती है और वहाँ से निकल जाती है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं फ्रॉम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। अब हमने देखना है कि डिफ्यूजन का रेट किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी डिपेंडेंस देखनी है। उससे पहले हम देखेंगे व्हाट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेसिकली इज द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन। एक जगह पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरी जगह पे कंसंट्रेशन कम है, वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से चीज़ कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, दैट इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहते हैं एक नॉर्मल बिहेवियर। कोई भी चीज़, अगर आप वाटर है वो उसको आप यहाँ पे टैब में लगा दें तो वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ फ्लो करेगा, दैट इज नॉर्मल ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट क्या होता है, एरिया ऑफ कंसंट्रेशन हाई जहाँ पे होता है वहाँ से चीज़ मूव करती है लो ग्रेडियंट की तरफ, दैट इज लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आप देखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है टेम्परेचर, फिर पार्टिकल साइज, नेक्स्ट ग्रेडियंट, चेंज इन ग्रेडियंट। सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर को। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर करते जाएंगे उतना वो रेट ऑफ डिफ्यूजन वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, जैसे ही आप वो एरिया में डिफ्यूज करेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से मूव करते हैं। अगर आप टेम्परेचर लगा दो तो ये रेट ज़्यादा होता है। टेम्परेचर की इंक्रीज करने से रेट ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है पार्टिकल साइज। पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, स्मॉलर पार्टिकल साइज होगा, उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन अच्छी होगी, ज़्यादा उसका रेट। फिर आप देखते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफरेंस जितना ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे एक जगह पे कोई चीज़ है ही बहुत ज़्यादा हो, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा डिफ्यूजन का रेट उतना ज़्यादा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर, नेक्स्ट पार्टिकल साइज के ऊपर, फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डिफरेंस के ऊपर। इस लेक्चर के अंदर हमने 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, फर्स्ट फ्लूइडिटी एंड देन डिफ्यूजन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टेट्स ऑफ चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे।